तो हे गाइस, हमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक छोटी लड़की भाग रही होती है और वो अपनी माँ को ढूंढ रही होती है क्योंकि चारों तरफ आग लगी होती है। तभी अचानक उसे अपनी रियल दुनिया से दूसरी दुनिया में सम्मोहन किया जाता है। पता नहीं क्यों किया जाता है, पर किया जाता है। इस सवाल का जवाब आपको चौथे से पाँचवें एपिसोड के बीच में मिलेगा। तो चलो हम चलते हैं हमारे मैन कैरेक्टर के ऊपर, जो कि हमारा मैन कैरेक्टर का नाम है मिकामी सुतारो, जो कि 37 साल का है, जिसके पास जॉब है, पैसा है, घर है, सब है, लेकिन जो नहीं है वो है एक जीएफ। मिकामी जा ही रहा होता है, इतने में उसे दिखता है उसका जूनियर, जो कि अपने जीएफ को मिकामी से मिलवाने के लिए लाता है, लेकिन उसे मिलवाना कम, शो ऑफ करना ज़्यादा कहूँगा। तभी अचानक से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, जिसके हाथ में एक चाकू होता है, जो कि सीधा मिकामी के जूनियर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी मिकामी अपने जूनियर को धक्का दे देता है और वो चाकू सीधा मिकामी को लग जाता है। मिकामी ज़मीन पे गिर जाता है और अपने जूनियर से कहता है कि मेरे पीसी का हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय कर देना और इस लड़की का ख्याल रखना। तभी मिकामी मर जाता है और उसकी आत्मा दूसरे वर्ल्ड में इंटर कर जाती है। तो वहाँ पर होता ये है कि हमारा मिकामी जो है उसका पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म में कोई इंसान या पावरफुल मैन नहीं बनता, वो बनता है एक स्लाइम, जिसके पास काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारे पावर्स होते हैं, बट इसको पता नहीं होता है। तभी वो इधर उधर घूम रहा होता है, पेड़ पौधे बहुत सारे खा चुका होता है। तभी वो सोचता है कि यार मैं इतना सब कुछ खा चुका हूँ, बट मेरे को अभी तक 40 नहीं हुआ। तो ग्रेट सेज रिस्पॉन्स देती है कि ये एक स्किल है, प्रेडिक्टर नाम की ये एक स्किल है, जो भी तुम खाते हो वो तुम्हारे पेट में जमा हो जाता है और तुम चाहो तो इसे एनालाइज करके इसका यूज़ कर सकते हो। तभी हमारा मिकामी कहता है कि अभी मैंने जो कुछ खाया है इसको तुम एनालाइज करो। ग्रेट सेज बोलती है ये हिपाकोटे हर्ब है, ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मेगाक्लूस होता है। मिकामी पूछता है ये मेगाक्लूस क्या होता है। ग्रेट सेज बोलती है ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सभी प्रकार के मैजिक रिकवर करने के लिए यूज़ की जाती है। मिकामी पूछता है ओ ऐसा क्या है, खाकर अपने अंदर से हीलिंग पॉइजन निकाल सकता हूँ और इसका आड़े वक्त पर यूज़ कर सकता हूँ। तो मिकामी बिना सवाल जवाब किए बस पेड़ पौधे खाने में जुट जाता है। तभी अचानक उसे एक क्रिस्टल टाइप का एक पत्थर मिलता है। तो ग्रेट सेज से पूछता है कि ये क्या है। ग्रेट सेज बोलती है ये मैजिक ऑरे है, जहाँ पर मैजिक्लूस की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये समय के साथ और पावरफुल हो जाते हैं और ये काफ़ी कीमती है। फिर वो उसे खाने लगता है और उसे जितना भी हर्ब्स और मैजिक ऑरे मिलते हैं वो सभी को खाने लगता है। वो हर्ब्स खा ही रहा होता है कि अचानक वो एक लेक में गिर जाता है। लेक से बाहर निकलने के लिए वो अपने अंदर काफ़ी मात्रा में पानी ले लेता है और उसे एक टाइम पर छोड़ता है, जिससे उसे एक न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम होता है वाटर प्रेशर, जिसकी हेल्प से वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से पानी से बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो सीधा जाके मैजिक बैरियर से टकरा जाता है। वहाँ होती है हमारे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री, जिसका नाम होता है वेलेडोरा। वेलेडोरा बोलता है हे क्या तुम मुझे सुन सकते हो छोटे। मिकामी बोलता है कौन है सुतरी के। तभी वेलेडोरा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैं तुम इससे बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने ज़्यादा लोग यहाँ आते हुए नहीं देखे। मिकामी घबरा जाता है और बोलता है माफ़ करना, जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी आंखें या मुंह नहीं है जिससे मैं तुम्हें देख सकूं। तभी वेलेडोरा बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक स्किल सिखा सकता हूँ, पर तुम्हें उसके लिए एक वादा करना होगा। जब तुम मुझे देखोगे तो भागोगे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ 300 सालों से कैद हूँ और मैं काफ़ी बोर हो चुका हूँ यहाँ पर। इतना कहने के बाद वेलेडोरा उसे स्किल सिखा देता है जिसका नाम होता है मैजिक सेंस, जिससे आप अपने आसपास के मैजिक को सेंस कर सकते हैं। मिकामी मैजिक सेंस ट्राई करता है और वो उसे इक्विप कर लेता है। फिर ग्रेट सेज हमें बताता है एक्स्ट्रा स्किल नॉर्मल स्किल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। फिर मिकामी अपने आप को पानी में देखता है और सोचता है मैं सच में एक स्लाइम हूँ। जब वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वेलेडोरा एक ड्रैगन है तो वो बोलता है अरे मोरी मुन्या ये औकात देख लियो। और इसके बाद वेलेडोरा उसे प्रॉपरली अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम है स्टॉर्म ड्रैगन वेलेडोरा, जो कि 4 ट्रू ड्रैगन्स में से एक हूँ। जब वेलेडोरा और मिकामी बात कर रहे होते हैं तो वेलेडोरा कहता है कि एक स्लाइम बिना दिमाग के होता है पर तुम थोड़े यूनिक हो। तभी मिकामी उसे बताता है कि वो दूसरी दुनिया का है और कैसे उसे चाकू मारा और वो यहाँ आ गया। फिर वेलेडोरा उसे बताता है कि उसने ऐसा कभी देखा नहीं है, क्योंकि यूजुअली दूसरी दुनिया से इस दुनिया के सफ़र को आत्मा झेल नहीं पाती, क्योंकि इस दुनिया में दूसरी दुनिया के लोग आए हैं पर वो रिकॉर्नेटेड नहीं हुए हैं, उन्हें मरने से पहले यहाँ लाया गया है। उन लोगों को अदर वर्ल्डर्स बुलाते हैं। और तो और वेलेडोरा ने यह भी सुना है कि अदर वर्ल्डर्स 2 दुनिया के बीच के सफ़र करते हुए कुछ न्यू एबिलिटीज़ मिलती हैं। मिकामी बोलता है अगर ऐसा है तो मैं उन लोगों को ढूंढना चाहूँगा। जब वेलेडोरा ये सुनता है तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है मिकामी यहाँ से जा रहा है। ये देखकर मिकामी बोलता है कि मैं 2 मिनट और रुक सकता हूँ। फिर मिकामी वेलेडोरा से पूछता है तुम यहाँ कैसे कैद हुए। फिर वेलेडोरा बताता है कि उसने कैसे एक गांव को एक्सीडेंटली आग लगा दी थी और तभी वहाँ पर एक हीरो आ गई जिसने मुझे हरा के मुझे सील कर दिया था। और वेलोड्रो बताता है कि उसने जिसे हराया वो अपने आप को समवन बुला दी। लोगों को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लाने के लिए
30 मैचेस को कई दिन लगते हैं। ये जो समवन किए हुए लोग होते हैं उन्हें यहाँ एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और जो समोनर होते हैं वो उनकी सोल पर एक क्रस्ट डाल देते हैं जिससे वो समोनर पे हमला ना कर सके। फिर हमारा मिकामी वेल्डोरा से पूछता है कि क्या वो दोस्त बनना चाहोगे, तो वेल्डोरा स्टार्टिंग में तो मना कर देता, फिर मान जाता है और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपी स्लाइम का डी एंड होता है। यार देखो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। वैसे मेरा ये पहला रिव्यू बोले तो एक्सप्लेन है, मैं पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसा है बता दीजिए ज़रा कमेंट में। ठीक है, बाय टाटा।